हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉस नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टमक, जो एलिमेंट्री कैनाल का या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टमक। तो हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन। ये जो स्टमक होता है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इसका जो शेप होता है वो जे शेप्ड होता है। डायलेटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एक एलिमेंट्री कैनाल का जे शेप्ड पोर्शन होता है, जो क्या होता है एक डायलेटेड पार्ट होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर हम इसे बोल सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करते हैं तो ये एलिमेंट्री अपना कैनाल होता है जिसमें प्राइमरी ऑर्गन और असेसरी ऑर्गन्स दो टाइप होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स में माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस पार्ट होता है, जिसके अंदर जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है और एलिमेंट्री कैनाल में आता है। ये क्या होता है, इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है? बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम बात करते हैं लोकेशन की। द लोकेशन इज बिटवीन इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से जो प्राइमरी ऑर्गन से स्टार्ट हुए थे एलिमेंट्री कैनाल के, यहाँ पे इसोफेगस होता है। इसोफेगस के बाद में यहाँ पे स्पिंक्चर आता है, जहाँ से क्या होता है स्टमक की ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ पे पाइलोरस स्पिंक्चर होता है जहाँ पे स्टमक एंड होता है, और फिर ये फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडिनम पार्ट होता है उसमें जाके एंटर करता है। तो हम इसकी फर्दर और इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी में हम अगर स्टोमक की बात करते हैं तो मेनली एपिगेस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके 9 मेन रीजन्स होते हैं। तो पहले मैं आपको एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन्स बता देता हूँ। जैसे ये हमारी बॉडी होती है, यहाँ पे अम्बिलिकस पार्ट होता है। अब देखना, इसके 9 रीजन्स बनाए गए हैं। तो ये जो रीजन होता है ये तो होता है अम्बिलिकस, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकस। ये वाला पार्ट होता है राइट लंबर, जहां पे जो लंबर वर्टिब्रा होती है इसके कारण इसका नाम रखा गया है। ये होता है राइट लंबर पार्ट। और ये वाला होता है लेफ्ट लंबर, ये होता है लेफ्ट लंबर। लेफ्ट लंबर के जस्ट ऊपर ये होता है लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, हाइपोकोंड्रिक रीजन। और ये राइट साइड में होगा, ये होता है राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। ये जस्ट अम्बिलिकस के जस्ट ऊपर की साइड में यहाँ पे ये होता है एपी, एपी मतलब ऊपर, गैस्ट्रिक, एपीगैस्ट्रिक रीजन। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, एपी का मतलब होता है ऊपर, जो स्टमक के जस्ट ऊपर वाली साइड या फिर जो अम्बिलिकस के जस्ट ऊपर पार्ट होता है वो होता है एपीगैस्ट्रिक। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ये होता है हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपो मतलब डाउन साइड, गैस्ट्रिक मतलब एब्डोमेन के नीचे की साइड में हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक के जस्ट राइट लेफ्ट साइड में ये होता है लेफ्ट इलियक, जो अपना इलियक क्रस्ट होता है, इलियक बोन होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लेफ्ट इलियक। इसी साइड से राइट में होता है राइट इलियक पार्ट। तो हमने ये 9 रीजन्स की बात की थी, एपिगैस्ट्रिक, राइट हाइपोकोंड्रिक, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, मिडिल पार्ट होता है वो अम्बिलिकस जहां पे नेवल प्रेजेंट होता है, लेफ्ट इलियक एंड राइट इलियक, ये 9 पार्ट्स होते हैं। तो हमने बोला जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके रीजन से जो स्टमक की मेन लोकेशन होती है वो होती है एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक एंड अम्बिलिकस। अब देखना, मैं इसकी लोकेशन बताता हूँ। इसमें लिखा गया है एपिगैस्ट्रिक, ये एपिगैस्ट्रिक पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक पार्ट ये वाला है इस साइड से, फिर अम्बिलिकल रीजन, ऐसे अम्बिलिकल रीजन में इस टाइप में जो अपना स्टमक होता है वो लोकेट होता है लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन में स्टमक लोकेट होता है। ये हम बात करें इसकी साइज की, इसकी साइज इंच के अंदर होती है, 12 इंच लॉन्ग एंड 6 इंच विड्थ होती है। तो ये इंच के अंदर अगर हम इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 12 इंच है तो ये 12 इंच का हो गया 30 सेंटीमीटर एंड 6 इंच का हो गया ये 15 सेंटीमीटर। तो जनरल बात हुई कि ये 30 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होता है और ये 15 सेंटीमीटर विड्थ होता है इसकी।
नेक्स्ट इसके वेट की बात करते हैं। वेट इसका आउंस के अंदर होता है। आउंस एक वेट की यूनिट होती है। इसको हम शॉर्टली ओजेड से डिनोट करते हैं। तो ये 1 आउंस होता है अप्रोक्स 28.34 ग्राम। हम इसके वेट को ग्राम में देखते हैं, तो इसकी ग्राम में अगर वैल्यू देखें तो ये अप्रोक्स आएगी 56 ग्राम से लेकर 70 ग्राम तक। जनरली इसके साइज की हमने बात की 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर विड्थ, और जो इसका वेट हुआ वो हुआ 56 टू 70 ग्राम, जो एम्प्टी स्टमक होता है। अगर हम इसकी होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है स्टमक की, वो होती है 1 से लेकर 1.5 केजी। जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टमक होती है वो 1 से लेकर 1.5 केजी होती है। अगर स्टमक ज्यादा स्ट्रेच होता है तो ये अप्रोक्स होल्ड कर सकता है 3 से लेकर 4 लीटर तक। मैक्सिमम स्ट्रेचनिंग ऑफ स्टमक कैन होल्ड अप टू 3 to 4 लीटर। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक की। जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक होता है, कंटिन्यूस फ्रॉम इसोफेगस, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, एंड टू पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो इसोफेगस होता है, जो फूड पाइप होती है, उसके आगे कंटिन्यूस पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है इसोफेगस का, वो होता है कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर इसका जो सेकंड नाम होता है वो होता है लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। फिर इसके आगे जो भी पार्ट स्टार्ट होते हैं उसको हम स्टमक बोलते हैं, या फिर स्टमक का कंटिन्यूस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसके अंदर देखते हैं ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है, जो भी स्टमक के कंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वापस रिगर्जिटेट या फिर जो रिवर्ट बैग है वो ना हो पाए, इसलिए ये कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम इसके कर्वेचर होते हैं दो, उनकी बात करते हैं। एक तो होता है ग्रेटर कर्वेचर, सेकंड होता है लेजर कर्वेचर। जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो क्या होता है, जो ये बड़ा वाला पार्ट दिखता है, जो बड़ा वाला कर्वेचर है वो तो होता है ग्रेटर कर्वेचर, एंड जो सेकंड जो ये छोटा वाला कर्वेचर है उसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। नेक्स्ट इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। फंडस की बात करते हैं तो फंडस की जो लोकेशन होती है वो होती है अबव द कार्डियक स्फिंक्टर। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है, इसकी जो अबव पार्ट है, जो इसकी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जो इसके अबव वाला पार्ट आता है स्टमक का, उसको बोलते हैं फंडस। फंडस का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है गैसेस का स्टोरेज करना। इसके अंदर कोई भी जो फूड मटेरियल्स है वो स्टोर नहीं होते। एक कंडीशन के अंदर इसके अंदर फूड स्टोर होते हैं, जब जो भी कोई भी इंसान फूड ज़्यादा खा लेता है या फिर स्टमक के अंदर फूड मटेरियल्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे जाके स्टोर हो सकते हैं। इसका सेकंड फंक्शन ये हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट होता है बॉडी। बॉडी एक मेन फंक्शन होता है इसका, जो क्या करता है, डाइजेशन की प्रोसेस करता है मेन। जिसके अंदर ये जो बॉडी पार्ट है उसके अंदर एंजाइम सिक्रेट होती है, पेप्सिन सिक्रेट होता है, HCl गैस जो एसिड है वो सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, जो भी लार्ज फूड मटेरियल्स है उनको ब्रेक डाउन करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो बोलस मटेरियल था उसको काइम में भी कन्वर्ट करता है। काइम क्या होती है, जो बोलस मटेरियल था जिसके अंदर फूड सलाइवा में मिला था उसको हमने बोलस बोला था। वो बोलस अगर स्टमक में आता है तो वहाँ पे अगर उसका ब्रेक डाउन होता है कोई भी गैसेस कंटेंट मिलके या फिर गैस्ट्रिक जो जूसेस मिलके, तो उसको हम काइम बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है पाइलोरस। पाइलोरस क्या होता है, ये जो एंडिंग पार्ट होता है स्टमक का, इसको हम बोलते हैं पाइलोरस। पाइलोरस के आगे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या होता है, ये भी एक स्फिंक्टर होता है, जो हमने पहले कार्डियक स्फिंक्टर पढ़ा था वैसे ही ऐसे स्फिंक्टर होता है। ये क्लोज हो जाता है जब भी जो डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, लार्ज फूड मटेरियल से स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, तब ये क्लोज हो जाता है, और जब स्टमक रिलैक्स करता है तो क्या करता है, ये ओपन हो जाता है। इसका सेकेंड फंक्शन होता है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये कंटेंट है उनको री एंटर स्टमक में नहीं करने देता, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए उनको रिवर्ट बैक नहीं करता। और दूसरा फंक्शन मैंने बताया, जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है, लार्ज फूड मटेरियल्स होते हैं, ये क्लोज हो जाता है ताकि जो लार्ज फूड मटेरियल्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा पाए। ये हमने बात की इसकी स्ट्रक्चर की। ये हम बात करते हैं वॉल्स ऑफ द स्टमक। वॉल्स मतलब दीवार, स्टमक की कौन कौन सी दीवार होती है या फिर परत की बात करते हैं। इसमें मेनली 2 परत होती है या फिर 2 वॉल्स होती है। एक तो होती है मसल्स लेयर, दूसरी होती है म्यूकस। जो आउटर होती है वो तो होती है मसल्स लेयर, मसल्स की बनी हुई होती है। जो इनर होती है वो म्यूकोसा की बनी हुई होती है। मसल्स में भी कौन सी मसल्स होती है, ये होती है स्मूथ मसल्स फाइबर। स्मूथ मसल्स फाइबर।
फिर हम इसकी बात करते हैं, ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होती है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक। अब देखते हैं जो भी पूरा जीआई सिस्टम होता है उसके अंदर मेनली जो मसल्स लेयर होती है वो ओनली लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर होती है, बट ओनली इन द स्टमक ओब्लिक मसल्स आर प्रेजेंट। फिर हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो क्या होती है आउटर में प्रेजेंट होती है, जो आउटर पार्ट होता है फंडस पार्ट होता है उसमें क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं सर्कुलर मसल्स जो क्या होती है मिडल में प्रेजेंट होती है, फिर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं ओब्लिक मसल्स की। ओब्लिक मसल्स कौन सी होती है, जो पाइलोरस को मोस्टली कवर करती है, ऐसे ओब्लिक तिरछी तिरछी जो होती है ना उनको बोलते हैं ओब्लिक मसल्स। अब हमने इन तीनों की इनकी बात कर ली, अब इनके देखते हैं रोल, इनका काम क्या क्या होता है तीनों मसल्स का। तो तीनों मसल्स की हम अगर बात करते हैं तो इनका फर्स्ट रोल तो होता है चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड, और हम इसको बोल सकते हैं चर्निंग एक्शन प्रोवाइड करती है। चर्निंग एक्शन क्या होता है, जो भी फूड स्टमक में एंटर हुआ उसके साथ में जो गैस्ट्रिक कंटेंट को मिक्स करना, इसको ये हम बोल सकते हैं ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, वो होता है चर्निंग एक्शन। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है पेरिस्टाल्टिक का। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोवाइड करती है ये। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे कराएगी, मसल्स का जो मेन रोल होता है वो होता है कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन का। तो ये जो मसल्स है वो क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, जिससे जो भी फूड मटेरियल्स था वो क्या होगा धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। ये होते हैं इसके सारे टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक। अब एक मोस्ट चीज होती है वो होती है जो सर्कुलर मसल्स होती है, वो क्या होती है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है सर्कुलर मसल्स। हमने बात की मसल्स लेयर की, अब हम बात करते हैं म्यूकोसा की। म्यूकोसा क्या होती है, ये क्या होती है, न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिचुएटेड बिलो द म्यूकस सरफेस। ये क्या होती है, म्यूकस सरफेस होती है, उसके ऊपर क्या होती है न्यूमरस छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ओपन इनटू इट। देखना क्या होता है, जो म्यूकस लेयर होती है उसके ऊपर छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड्स तो इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो इनकी ओपनिंग होती है वो इनके अंदर ही होगी। जैसे मेरा ये हाथ है, मेरे हाथ के ऊपर छोटे छोटे ऐसे दाने प्रेजेंट है, ये दाने सरफेस पे प्रेजेंट है लेकिन इनकी ओपनिंग कहाँ पे होगी, अंदर की साइड में। ऐसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो ओपन इसके अंदर होती है। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होती है, पैराइटल सेल्स होते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। चीफ सेल्स होती है वो क्या करती है, एचसीएल का प्रोडक्शन करती है। पैराइटल सेल्स क्या होती है, वो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है। ऐसे ये जो सारी सेल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम, डिफरेंट डिफरेंट जूसेस का सिक्रीशन करती है, लास्ट में एचसीएल के साथ में जाके मिलती हैं और डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। स्टमक को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए उसको ब्लड सप्लाई की नीड होती है। तो ये ब्लड सप्लाई 2 टाइप में होती है, आर्टेरियल और वेनस ड्रेनेज। आर्टेरियल जो स्टमक को सप्लाई करती है, वेनस ड्रेनेज जो भी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है उनको ड्रेन आउट करती है। आर्टेरियल में हम बात करते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। नेक्स्ट होती है ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी, सीलियक आर्टरी भी इसको सप्लाई करती है। थर्ड होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो भी एक हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। लास्ट होती है गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये क्या होती है, ये भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होती है, जो राइट और लेफ्ट। जो राइट वाली होती है राइट एंड लेफ्ट, राइट होती है उसको तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल, और जो लेफ्ट होती है उसको स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी ये सप्लाई करती है। अब हमने बात कर ली आर्टेरियल की, अब हम बात करते हैं जो भी वेस्ट होता है ब्लड में वो ड्रेन आउट कैसे होता है, वेन्स के थ्रू होता है। तो वेन से भी इनके पैरेलल चलती है, राइट गैस्ट्रिक वेन, बाद में होता है ब्रांच ऑफ सीलियक, इसमें भी वेन आती है, फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन। अब ये सारी वेन्स क्या होती है, एक साथ में कनेक्ट होती है। कनेक्ट होने के बाद में एक मेन ब्रांच होती है वेन की, जो
लीवर से निकलती है उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। जो पोर्टल वेन होती है वो क्या करती है, मेन वेनस ड्रेनेज होता है वो करती है स्टमक का। हमने बात कर ली ब्लड सप्लाई की, आर्टेरियल एंड वेनस ड्रेनेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।